यह बात सबको पता है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा देश आकार एरिया के हिसाब से रूस है। रूस का आकार अमेरिका से लगभग 2 गुना और चीन से भी करीब 2 गुना है। वर्तमान रूस का क्षेत्रफल लगभग 1,70,98,246 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसकी तुलना दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा से करें तो कनाडा का आकार लगभग 99,84,670 वर्ग किलोमीटर है। यानी रूस लगभग कनाडा के भी 2 गुने के करीब है। हम जानते हैं कि कनाडा खुद कितना विशाल देश है और भारत का आकार मात्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि रूस कितना विशाल है। आज हम रूस के वर्तमान आकार की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सोवियत संघ यूएसएसआर के समय की बात करें तो तब इसका आकार और भी बड़ा था। सोवियत संघ के चरम समय में इसका क्षेत्रफल 22.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। इससे भी पहले रूसी साम्राज्य रशियन एम्पायर के समय यह आकार और भी बड़ा था, करीब 2,37,00,000 वर्ग किलोमीटर। यानी रूसी साम्राज्य अपने शिखर पर सोवियत संघ से भी बड़ा था। यह सब जानने का कारण यह है कि आज रूस और यूरोप के बीच एक बड़े युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस युद्ध को खत्म कराने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि पुतिन युद्ध खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप के अनुसार पुतिन का असली लक्ष्य पुराने रूसी साम्राज्य रशियन एम्पायर को वापस लाना है या कम से कम सोवियत संघ जैसी ताकत को फिर से स्थापित करना है। आज जो देश स्वतंत्र हैं, उनमें से कई कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। 1917 से पहले जब सोवियत संघ अस्तित्व में नहीं आया था, तब रूस का साम्राज्य बेहद बड़ा था। उस समय रूस के साथ आज का यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, पोलैंड, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, रोमानिया आदि देश भी उसी साम्राज्य का हिस्सा थे। फिनलैंड, जो नोकिया मोबाइल फोन का जन्मस्थान है, भी कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। बाद में सोवियत संघ के समय भी कई देश रूस के साथ जुड़े रहे। इसके अलावा मध्य एशिया के कई देश जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान भी सोवियत संघ का हिस्सा थे। अगर हम एक वर्ल्ड मैप में उन सभी देशों को जोड़ दें जो कभी रूसी साम्राज्य और सोवियत संघ का हिस्सा थे, तो रूस का आकार वर्तमान आकार से 2 गुना हो जाएगा। इसके अलावा रूस ने अमेरिका को अलास्का बेच दिया था। आज भी रूस को इस फैसले का पछतावा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूस गुप्त रूप से अपने भूभाग को फिर से बढ़ाने की योजना बना रहा है। यह यूक्रेन युद्ध शायद एक ट्रायल रन है। रूस भारत, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। पश्चिमी देशों से दूर रूस अफ्रीका के कई देशों के साथ भी अपने संबंध बढ़ा रहा है। कई लोग मानते हैं कि यूरोप के साथ बड़े युद्ध की तैयारी रूस कर रहा है। पुतिन की इच्छा है कि पोलैंड, जॉर्जिया, फिनलैंड जैसे देश फिर से रूस का हिस्सा बने। पुतिन सोवियत संघ और रूसी साम्राज्य के पतन को अपना सबसे बड़ा दुख मानते हैं। यूरोपीय देश नाटो और यूरोपीय संघ ईयू की मदद से रूस का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। नाटो यूक्रेन की मदद कर रहा है, भले ही यूक्रेन नाटो का सदस्य न हो। पुतिन भारत और चीन के साथ दोस्ती बढ़ाकर पश्चिमी देशों की नीतियों का मुकाबला कर रहे हैं। ब्रिक्स के जरिए भी रूस अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अगर भविष्य में चीन ताइवान पर हमला करता है तो रूस यूरोप के कई देशों को टारगेट कर सकता है। उस समय अमेरिका के लिए बड़ा संकट होगा, क्या वह यूरोप की मदद करे या ताइवान की। इस दशक में 2030 से पहले बड़े युद्धों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।